एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व ओटी वीडियो एक बार देख लो, पूरे अंक आ जाएंगे। इसके बाद अपन दूसरी वीडियो में आगे चलेंगे। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS हिस्ट्री पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 12 विषय PCMB के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद असत्य सत्य है, उसके बाद अपने एक शब्द में उत्तर है। इन प्रश्नों के बारे में बात करें तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न अध्याय 1 में चलते, जिसका नाम है लाइट या प्रकाश। तो देखते हैं। पहली अध्याय का नाम कक्षा 12वीं विषय कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2024। बच्चों, यहाँ पे 2024 लिखना है। 2024 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2024 में चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है, इसमें कौन सा होने वाला इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रकाश का कण का सिद्धांत दिया था। प्रकाश का जो कण का सिद्धांत था वो किसने दिया था? न्यूटन ने, हाइगन ने, मैक्सवेल ने, रॉबर्ट ने। तो इसका आपका सही आंसर होगा कि जो प्रकाश का कण का सिद्धांत दिया, यदि आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो अपन आगे चलते और देखते हैं कि प्रकाश का जो कण का सिद्धांत है वो दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था बच्चों? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कण का सिद्धांत था वो न्यूटन ने दिया था। आपका करेक्ट आंसर ए आंसर है, न्यूटन ने दिया था। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से प्रकाश का रंग पहचाना जाता है तरंग दैर्ध्य से, वेग से, आयाम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश का रंग किससे पहचाना जाता है? तो बच्चों, प्रकाश का जो रंग है वो पहचाना जाता है तरंग दैर्ध्य से। प्रश्न नंबर, इसका आपका ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही है। जो प्रकाश का रंग होता है वो तरंग दैर्ध्य के द्वारा पहचाना जा सकता है। देखते इसका आंसर तरंग दैर्ध्य सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मानव नेत्र में प्रकाश सुग्राही भाग होता है कॉर्निया, पुतली, आयरिस, रेटिना। तो मानव नेत्र होता है उसमें सुग्राही भाग क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए कॉर्निया है, पुतली है, आयरिस है, रेटिना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर है रेटिना। ऑप्शन डी रेटिना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रेटिना के बीचों बीच स्थित बिंदु जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि तंत्रिका, पार तारिका, पीत बिंदु, अंध बिंदु। तो इसमें आपका आंसर होगा जो आपका ऑप्शन तीसरा है वो बिल्कुल सही है। पीत बिंदु कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बच्चों? पीत बिंदु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु स्थित होता है 15 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर और 30 सेंटीमीटर पर। तो इसका आपका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर पर। कौन सा होगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर पर। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य नेत्र का दृष्टिपरास है 25 सेंटीमीटर, अनंत, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन तीसरा, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है अवतल लेंस। अगला प्रश्न, जब कोई मनुष्य निकट की वस्तु नहीं देख सकता है तो इस दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य दोष, जरा दृष्टि दोष। तो उस दोष को कहते हैं अपन दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं बच्चों? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। प्रश्न नंबर
दूरदृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे किस लेंस के बने होते हैं? दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का चश्मा होता है वो किस लेंस का बना होता है? अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? पार्थिव दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में, परावर्तित दूरदर्शी में और साधारण दूरदर्शी में। तो इसमें आपका सही आंसर है परावर्तित दूरदर्शी में। किसमें होता है बच्चों? परावर्तित दूरदर्शी में। परावर्तित दूरदर्शी में होता है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वायु में सूर्य के प्रकाश का वेग डॉट 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 होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा को पड़ता है। अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है खालिस्तान। सूर्य ग्रहण हमेशा को पड़ता है और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? लेंस के प्रकाश केंद्र से फोकस के बीचों की दूरी क्या कहलाती है? नंबर 6 लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और नंबर 7 लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस का उपयोग किया जाता है। ये आपके ऑप्शन है वो है खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स। 9 नंबर आभासी वर्णक्रम में प्रिज्म के आधार की ओर रंग होता है। नंबर 10 कांच का अपवर्तनांक रंग के लिए अधिकतम होता है। विचलन कोण का मान रंग के लिए अधिकतम होता है। लकड़ी एक पारदर्शी माध्यम है। फोटोग्राफिक प्लेट डॉट 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 की बनी होती है। अपवर्तन के द्वितीय नियम की खोज करता है। तो ये आपके 14 आपके प्रश्न है खालिस्तान है। इनमें से आप यहाँ पे देख कर इनमें कर लीजिए कंप्लीट। यहाँ पे नीचे आंसर दिए हुए हैं। पहले में 3 गुणा 10 पे घात बढ़ाया जाएगा 8। दूसरे में पूर्णमा, तीसरे में अमावस्या, नंबर 4 में अवतल, 5 में फोकस दूरी, 6 में उत्तल, 7 में अवतल। और इसी तरीके से यहाँ पे जो सेल्यूलोज लगा हुआ है क्या है बच्चों? सेल्यूलोज। इसमें देखते हैं सत्य सत्य। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। कृपया आप हमारे चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 को सब्सक्राइब कर प्रश्नों का अध्ययन करें। कक्षा 12वीं कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2024। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में प्राकृतिक चुंबक है तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट, कोबाल्ट। इसमें आपका सही आंसर है मैग्नेटाइट। क्या है बच्चों? मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न। प्रत्येक चुंबक में चुंबकीय ध्रुवों की संख्या होती है 1 2 3 4। इसमें आपका ऑप्शन होगा 2 होती है। कितनी होती है बच्चों? 2। नेक्स्ट। निम्नलिखित में लोह चुंबकीय पदार्थ है AU, AG, AL, NI। तो इसमें NI होगा। क्या होगा बच्चों? NI। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है तांबा, सोडियम, एल्यूमिनियम, निकेल। इसमें आपका सही करेक्ट आंसर है तांबा। क्या होता है बच्चों? तांबा। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है NaCuFeZn। इसमें आपका ऑप्शन Na सोडियम होता है। चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो ऑप्शन है सदैव एक दूसरे को काटती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, तिर्यक गति करती हैं, निर्वात से नहीं गुजरती हैं। तो ये आपका ऑप्शन है बंद वक्र बनाती हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा बंद वक्र बनाती हैं। अगला। निम्नलिखित में से अस्थायी चुंबक है विद्युत चुंबक, नाल चुंबक, दंड चुंबक, चुंबकीय सुई। तो इसमें विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक है। क्योंकि जैसे ही अपन लाइट कोई विद्युत उपकरण होते हैं जैसे पंखा है, मोटर है, तो इसको अपन लाइट से चलाते हैं। जब तक लाइट रहती है तब तक उसमें चुंबक बनती है। जैसे ही फिर चुंबक बनने के बाद वो घिरनी होती है, वो मोटर घूमने लगती है। जैसे लाइट चली जाती है तो वो बंद हो जाती है अर्थात। तो ये अस्थायी चुंबक हुई। विद्युत चुंबक क्या होगी? अस्थायी चुंबक। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में
आकर्षण और विजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबकीय आघूर्ण एक राशि है। एसआई पद्धति में चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक डॉट 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 होता है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो आपको ये वहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह ठहर जाती है। किस दिशा में ठहरती है? चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिका क्या कहलाती हैं? नरम लोहे से बना चुंबक कैसा होता है? सीजीएस बल का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? इसमें खालिस्तान भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन के सही आंसर हैं वो ये दिए हुए हैं। वहाँ पर आप देख कर इनको याद कर सकते हैं। पहले प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण सदिश राशि होती है। एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। डायन सेंटीमीटर प्रति वर्स्टेड होता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी चुंबकीय और अस्थायी आपके खालिस्तान के उत्तर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है सत्य सत्य। क्यूरी ताप पर चुंबक का चुंबकत्व अधिकतम होता है। असत्य। चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व बढ़ता है। असत्य। चुंबक में धन एवं ऋण दो ध्रुव होते हैं। असत्य। चुंबक के दोनों बलों के बीच न्यूनतम दूरी को प्रवाह लंबाई कहते हैं। सत्य। अगला प्रश्न है कृपया आप हमारे चैनल RSStudy.10 को सब्सक्राइब कर प्रश्नों का अध्ययन करें। धन्यवाद। हम आपके लिए लेकर आए बेहतर शिक्षा जो आपके भविष्य को साकार करेगी। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें मैथ्स पॉइंट वाई अजय सर। कक्षाएं क्लास 9, 10, 11, 12 की तैयारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको कराते हैं। इकाई 3 प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, 2, 3, 0। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0। कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति ग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बच्चों जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न ताप का एसआई मात्रक होता है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो ताप होता है ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है बच्चों? केल्विन होता है। प्रश्न नंबर है 44। निम्नलिखित में से डॉक्टर थर्मामापी होता है डॉक्टर तापमापी। निम्नलिखित में से जो डॉक्टर होता है तापमान चेक करता है उसका नाम क्या होता है? सेंटीग्रेड किस में करता है? सेंटीग्रेड में करता है या रिवर में करता है, फ़ारेनहाइट में करता है, केल्विन में करता है? किस में करता है? तो फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी सही है, फ़ारेनहाइट। किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के पैमाने बराबर होते हैं? 98.4 डिग्री पर, 37 डिग्री, -102 डिग्री और -40 डिग्री। इसमें आपका ऑप्शन है 40 डिग्री पर। लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर संपूर्ण छड़ का गर्म होना होता है चालन के द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, सभी। तो लोहे की छड़ का एक सिरा अपन गर्म करेंगे तो उसका संपूर्ण छड़ गर्म हो जाती है। वो किसके द्वारा गर्म हो जाती है? इसमें आपका सही ऑप्शन होगा चालन के द्वारा। किसके द्वारा गर्म होती है बच्चों? चालन द्वारा। अगला प्रश्न न्यूटन के शीतलन करण में शीतलन वक्र खींचा जाता है ऊष्मा एवं ताप के मध्य खींचा जाता है, ताप एवं समय के मध्य खींचा जाता है, दो विभिन्न तत्वों के मध्य खींचा जाता है, ताप एवं वितरण की दर के मध्य खींचा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जिसका नाम है ताप एवं समय के मध्य खींचा जाता है। किसके मध्य खींचा जाता है बच्चों?
ताप एवं समय के मध्य खींचा जाता है। तो आपका ये अच्छा प्रश्न है 2024 की दृष्टि से, आप इसे याद कर लीजिए। और वैसे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वही प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, तो आप इनको अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों की तैयारी करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से ऊष्मा संचरण की विधि है। सूर्य से जो ऊष्मा संचरण की विधि क्या है? चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य से ऊष्मा संचरण की विधि होती है, वो होती है विकिरण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्या होती है बच्चों? विकिरण। अगला प्रश्न, जल में ऊष्मा के संचरण की विधि है चालन, संवहन, विकिरण, प्रतिरोध। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? संवहन। संवहन। निम्नलिखित में से ऊष्मामापी बना होता है, ऊष्मामापी होता है वो किसका बना होता है? चांदी का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, लोहे का। तो वो ऊष्मामापी होता है वो तांबे का बना होता है। तमा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है आपको तांबे का। क्या लिखना है? तांबे का बना होता है बच्चों। आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊष्मा का SI मात्रक है डॉट 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 है। ऊष्मा का CGS मात्रक होता है। सुराही का पानी शीघ्र डॉट 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 हो जाता है, क्या हो जाता है? ठंडा या गर्म? तो भरना है। रेनो के उपकरण द्वारा किसी द्रव की ऊष्मा ज्ञात की जाती है। प्रश्न नंबर 45, ऊष्मा आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान के डॉट 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 होती है। कैलोरीमीटर कैलोरी मापी डॉट 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 का बना होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर डॉट 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 तापमान का पैमाना है। अगला 57, 80 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान डॉट 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 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा डॉट 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 कैलोरी प्रति ग्राम है। तो आपके ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। आप यहाँ पे देखकर इनको चूज कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्योंकि जूल भरा जाएगा, अर्घ ठंडा विशिष्ट अनुक्रमानुपाती तांबा फ़ारेनहाइट 176 और 80 किलो होगा। इसी तरीके से आप इनकी अपनी तैयारी सतत बनाए रखिए। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक का गुण होता है आयनन, अनायनन, अपघटन, उभय अपघटन। तो इसमें होगा बच्चों आपका दूसरा अनायनन। निम्नलिखित में एल्किन का सामान्य सूत्र होता है IUPAC में के पद्धति के अनुसार एथिल एल्कोहल का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सजातीय श्रेणी का नहीं है? प्रोफाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल और फिनॉल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 फिनॉल। निम्नलिखित में से सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता है। तो मेथेन, एथेन, बेंजीन, इनमें से कोई नहीं। तो बेंजीन है जो एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता है। रिक्त स्थानीय पूर्ति कीजिए, जैसे मार्स गैस का सूत्र, मार्स गैस को मीथेन कहते हैं, तो CH4 हो जाएगा इसमें। बेंजीन एक कैसा यौगिक है? तो बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। वो क्रियात्मक समूह किसको दर्शाता है? एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो आपको इसमें सही करेक्ट आंसर करने हैं। बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है? मेथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? CH4H8 एक है डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। इसमें देखते हैं, मूलानुपाती सूत्र यौगिकों के एक अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है। आपका ये सत्य है। कार्बनिक यौगिक जल में अम्लीय होते हैं, सत्य है। अणु भार वाष्प घनत्व का आधा होता है, असत्य।
किसी यौगिक के एक अणु में विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को संरचना सूत्र प्रकट करता है, सत्य है। एथिल एल्कोहल का IUPAC में पद्धति में नाम मेथिनल है, असत्य है। सिंगल बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड को दर्शाता है, असत्य है। साइक्लोहेक्सिन एलिसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक है, सत्य है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 90-91 प्रश्न, जिसमें सत्य असत्य, खालिस्तान और बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को के बारे में उनको भी मदद मिल सके। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने ARS हिस्ट्री पॉइंट 10 चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और हमारा भी हौसला बढ़े। क्योंकि जो बच्चे हमें बताते हैं कमेंट के माध्यम से, आप बच्चे सभी लोग कमेंट किया करें, जिससे हमको भी पता चले कि बच्चे कुछ अध्ययन कर रहे हैं।